एक सुनहरी और उजली दोपहर में छोटी सी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। उसकी बहन जो किताब पढ़ रही थी, उसमें न तो कोई तस्वीरें थीं और न ही संवाद, जिससे एलिस को बहुत बोरियत हो रही थी। तभी अचानक एलिस ने देखा कि एक सफेद खरगोश जो कमर कोट पहने हुए था और हाथ में जेब घड़ी लिए बार बार "मैं देर हो जाऊंगा" कहते हुए भाग रहा है। जिज्ञासा से भरी एलिस तुरंत उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी और देखते ही देखते वह एक बड़े बिल में कूद गया। बिना सोचे समझे एलिस भी उसके पीछे पीछे घुस गई और खुद को एक लंबी, अजीब सी सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते हुए उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से नीचे पहुंचकर वह एक अजीब सी गलियारे में खड़ी थी, जिसके चारों ओर कई दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस ने देखा कि एक कांच की मेज पर एक छोटी सी सोने की चाबी रखी है। वह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोल सकती थी, जिसके पीछे एक खूबसूरत बगीचा था। लेकिन एलिस इतनी बड़ी थी कि उसमें समा ही नहीं सकती थी। फिर उसकी नजर मेज पर रखी एक बोतल पर पड़ी, जिस पर लिखा था, "मुझे पियो"। पहले तो वह झिझकी, लेकिन खुशबू और लेबल देखकर उसने पी लिया। तुरंत ही उसका शरीर छोटा होकर बिल्कुल उसी दरवाजे से जाने लायक हो गया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाबी तो मेज पर ही रह गई है, जिसे अब वह छू भी नहीं सकती। तभी उसकी नजर नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें केक था और लिखा था, "मुझे खाओ"। जैसे ही उसने उसे खाया, उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तक कि पूरा कमरा भर गया। कभी पीकर छोटी होना और कभी खाकर बड़ी होना। एलिस बार बार कोशिश करती रही और आखिरकार उसने सही तरीका निकालकर उस सुंदर बगीचे में प्रवेश कर लिया। वहां उसका सामना हुआ वंडरलैंड की अजीब दुनिया से। बगीचे में उसे मिला रहस्यमयी चेशायर बिल्ली, जो कभी गायब हो जाती और कभी सिर्फ मुस्कान छोड़ जाती और पहेलीनुमा बातें करती। इसके बाद वह पहुंची मैड हैटर की कभी न खत्म होने वाली चाय पार्टी में, जहां सब पागलपन और उलझन से भरा हुआ था। फिर एलिस की मुलाकात हुई क्वीन ऑफ हार्ट्स से, जो छोटी सी बात पर गुस्सा होकर चिल्लाती, "इसका सिर काट दो"। वहीं एलिस ने अजीब सा खेल खेला, जिसमें बल्ले की जगह जीवित फ्लेमिंगो और गेंद की जगह शाही थे। बाद में एक अदालत के दृश्य में जब झूठे आरोप लगाए गए, तो एलिस ने साहसपूर्वक विरोध किया। धीरे धीरे सब कुछ और भी बेतुका होने लगा और एलिस को लगा जैसे वह वास्तविकता की ओर लौट रही है। अचानक वह हरी घास पर जाग उठी।